हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, हरियाणा इकोनॉमी की जो ये क्लास रहने वाली है, यानी इसमें एमएसएमई वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उस वाले टॉपिक में यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कर लिए हैं, यानी कल वाली क्लास में। और आज वाली क्लास में जो है करने वाले हैं वो क्या है कि जो गवर्नमेंट है और जो एमएसएमई है उनके बीच में कैसे जो है वो गवर्नमेंट हेल्प करती है एमएसएमई को इंक्रीज़ करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने वाले हैं। आज की क्लास छोटी होगी, ठीक है। इसके कुछ एक दो स्कीम्स वगैरह बचेंगी, वो अलग मैं नेक्स्ट क्लास में वो करवा दूंगी, ठीक है भाई। सो करते हैं स्टार्ट। अगर कोई चैनल से नया जुड़ रहे हैं सो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है तो। और जो है पीडीएफ वगैरह मैं आज डाल दूंगी, क्योंकि एक दो पीडीएफ में जो है अपना क्लासेस देख के ही जो है पीडीएफ वगैरह को देखो, क्योंकि एक दो पीडीएफ में जो है एनोटेशंस वगैरह नहीं है, ठीक है। जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं वो नहीं है। सो अपना क्लास देखो और जो है फिर उस पीडीएफ में से देखना, कहीं ऐसे एक दो पीडीएफ में सेव नहीं कर पाई थी, सो उसमें वो चीज़ें नहीं है जो मैंने नोट डाउन कर रखी है। सो अपना क्लास देखनी है, देन वो जो है पीडीएफ को देखना है फिर, ठीक है। सो गवर्नमेंट ये वाला टॉपिक करते हैं स्टार्ट। यानी एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर रखा था। सो इसमें भाई क्या है कि गवर्नमेंट एंड एमएसएमई, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किस चीज़ में, प्रमोशन में, डेवलपमेंट में और एमएसएमई को सपोर्ट में। यानी एमएसएमई को क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये कौन, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, यानी ये आप बोल सकते हो, क्योंकि एमएसएमई जो होती है ना भाई, इसको आप लगा सकते हो, ये क्या होती है, बैकबोन होती है इंडियन इकोनॉमी की। क्या है, बैकबोन। बैकबोन है किस चीज़ की भाई, इंडियन इकोनॉमी की। जो क्या प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं, और जो है एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करती हैं, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है। और जो है एक्सपोर्ट और जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। सो इसमें जो है गवर्नमेंट और जो एमएसएमई है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, मेक इन हरियाणा ये वाला लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया, कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया है उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसको सफल करने के लिए, यानी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग इसमें क्या लिया गया है, मेक परफेक्ट, कि उसको परफेक्ट बनाने के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने किस चीज़ को लॉन्च किया है, मेक इन हरियाणा को। किस चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है मेक इन इंडिया, उसको परफेक्ट बनाने के लिए। अब जो गवर्नमेंट है भाई, एमएसएमई का ज़्यादा प्रमोशन हो, ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, यानी जो प्रोसीजर है भाई, जो गवर्नमेंट है वो प्रोसीजर क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर बना रही है। किस चीज़ में प्रोसीजर बना रही है, जैसे ई गवर्नेंस सिस्टम मैंने अंडरलाइन किया है, जो आपको याद रखना है। यानी सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रोसीजर होते हैं कागज कार्रवाई वाले, यानी वो ई गवर्नेंस सिस्टम जो है वो लेके आए। वो कैसे लेके आए, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, सिंगल विंडो पोर्टल वॉज डेवलप्ड, ये वाला डेवलप कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो अप्रूवल और जो कम्युनिकेशन होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। यानी सिंगल विंडो पोर्टल का मतलब क्या है, बहुत सारी सर्विसेज जो है एक ही जगह पे होंगी। सो ये फैसिलिटीज़ जो है ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया। उसके बाद क्या है, HSIIDC, इसने क्या किया, अपग्रेड किया किस चीज़ को, ऐसे सिस्टम को अपग्रेड किया जिससे टाइम भी सेव हो रहा है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी ज़्यादा इसमें हो रही है। किसमें, ये वाला होने के बाद, यानी इसमें ऑनलाइन सिंगल विंडो जो है वो इसमें स्टार्ट कर दी। ई विच पोर्टल का मतलब क्या है, कि एक ऐसा पोर्टल, यानी एक वन वेबसाइट होगी जिसमें काम बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंप्लीट होंगे। जैसे क्लियरेंस का काम हो गया, लाइसेंस का काम हो गया, अप्रूवल्स का काम हो गया, ये सारे काम जो है एक साथ होते हैं, ठीक है। और सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि खुद ही कंफर्म कर दिया विदाउट एनी वेरिफिकेशंस, किसी भी ऑफिसर की, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनके बिना किसी वेरिफिकेशंस के खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि जो है ज़्यादा कागज कार्रवाई ना हो, कुछ काम जो है वो अपने आप ही कर सके। सो ये जो है ये वाला सिस्टम उन्होंने इजी किया। सेकंड करते भाई क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर क्या होता है, एकजुट, यानी समूह में होके काम करना। सो क्लस्टर डेवलपमेंट कर दिया, यानी ऐसे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना दिए गवर्नमेंट ने, उनको प्रमोट किया क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट हुआ, या स्किल का डेवलपमेंट हुआ, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट लेके आनी हुई। वो सारा फोकस जो है इस चीज़ पे रहा, और जो है उसमें एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाया,
ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स जो है इसमें कवर होते हैं, और वो कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, प्रिंटिंग, फुटवेयर, मेटल वर्क एंड ऑटो पार्ट्स जो है फूड प्रोसेसिंग के हो गए, ये सारे जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और इसका एम क्या है भाई, कोलेक्टिव ग्रोथ करना। क्या करना, कोलेक्टिव ग्रोथ करना, इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। यानी कोई भी चीज़ की ग्रोथ करनी है तो सारे मिलके करेंगे उस काम को, क्लस्टर की फॉर्म में जो है उस काम को किया जाएगा, ऐसे इकट्ठा मिलके। सो वो क्या है, एक ग्रोथ अच्छी लेके आता है, इम्प्रूवमेंट लेके आता है, इनोवेशन जो है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का। सो ये गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है एमएसएमई की। और क्या है भाई, सेटिंग अप एमएसएमई टूल रूम, क्या करती है, एमएसएमई टूल रूम जो है उनको सेट करती है, और ट्रेनिंग सेंटर जो है बनाए जाते हैं, एमएसएमई टूल रूम बनाए जाते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर यानी टोटल 10 सेंटर जो है बनाए गए हैं, उसमें से 10 सेंटर में से 2 सेंटर जो है ट्रेनिंग के हरियाणा में बनाए जाएंगे। तो इसमें प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, डिज़ाइन सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा प्रॉपर वे में। सो सेंटर्स इन हरियाणा जो है फोकस जो है किस चीज़ पे किया गया, इंडस्ट्रियल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उन पे प्रॉपर फोकस किया गया। यानी HSIIDC पे जो है वो फोकस करता है इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, इस चीज़ पे जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लांट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर प्लानिंग से उसकी इंक्रीमेंट करना। कैसे इंक्रीमेंट किया जाएगा, कौन करता है भाई, वो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। कौन, डेवलपमेंट किसका, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन उनका। और किसके द्वारा किया जाता है, HSIIDC के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल होती है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाता है। तो हरियाणा, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एंड फैसिलिटीज़ जो है क्या क्या इसमें इंक्लूड है, रोड्स, पावर, वाटर, टेलीकम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड है। एम क्या है भाई इसका, जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एमएसएमई की जो ग्रोथ है इससे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो हरियाणा में जो है टोटल ओवर 150 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो है उनको प्रमोट किया गया है, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट हेल्प करता है। और क्या है, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी अनुकूल सरकारी जो है नीतियाँ, यानी हरियाणा गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट करता है वेरियस सेवरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, यानी जो 1991 में स्टार्ट हुई थी बट रिवाइज होके ये इन ईयर्स में वो रिवाइज होती गई, और इस वाले ईयर्स में तो एमएसएमई का अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें क्या है, इन पॉलिसीज़ का जो एम है वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली और जो है अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एनकरेज ग्रोथ को, स्मॉल स्केल यूनिट्स को, और जो है डेवलपमेंट की कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे इसमें, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी इंडस्ट्रीज जो है, जिसमें ये कहाँ कहाँ है भाई, गुरुग्राम में, मानेसर एंड फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है। सो हरियाणा बिकम वन ऑफ द इंडियन लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स विद ग्रोइंग एमएसएमई। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, सेटिंग अप इंक्यूबेशन सेंटर्स, यानी एक इस्टेब्लिश किए गए, क्या इस्टेब्लिश किए गए, टू सपोर्ट न्यू एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप। कोई भी नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी चीज़ की, तो उनके सपोर्ट के लिए भाई ये जो है ये डेवलप किया गया। एंड दी सेंटर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, टेक्निकल असिस्टेंस, इन चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। सो गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, कन्वर्जन बाय प्रोवाइडिंग स्पेस, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें, बस इसमें यही पॉइंट है। ठीक है, सो इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो सेटअप करती है। फाइनेंशियल हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प कैसे हेल्प करती है, जो स्मॉल और कॉटेज वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी हेल्प करती है। कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है, यानी HFC, HSIIDC जो है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एड्स वगैरह। सो ये है, और जो सिड भी है वो सपोर्ट करता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। सो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई, जिसमें 20,000 जो का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रोवाइड किया गया, जो एमएसएमई के जो कौन है एम्प्लॉय है उनको। और टैक्स बेनिफिट इसमें कितना दिया गया, टैक्स बेनिफिट जो है इसमें 50% टैक्स रिबेट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए जो है 50% टैक्स रिबेट वो दिया गया। सो ये है भाई सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। फिर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें एमएसएमई के जो प्रोडक्ट वगैरह है उनकी प्रॉपर मार्केटिंग बोर्ड जो है, एग्जीबिशंस लगाना, ट्रेड फेयर्स जो है, एक्सपोर्ट शो करना, ये जो है ये प्रोडक्ट जो है प्रॉपर उनकी ग्रोथ करते हैं एमएसएमई की, और बहुत ही उनके प्रमोशंस में हेल्प करता है। सो इसमें NSIC जो है ना वो सपोर्ट करता है, याद रखना है।
NSIC जो है इसमें वो सपोर्ट करता है किस चीज़ में भाई, मार्केटिंग वाले में, मार्केटिंग वाले में ये वाला सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इसमें क्या है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ये प्रमोट करती है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अपनी स्पेशल स्कीम्स के थ्रू, जैसे इम्प्लीमेंट की गई है राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये क्राफ्ट्समैन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इसमें जो है अवार्ड्स और जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री पार्टिसिपेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद क्या है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में क्या है कि MSME जो है गेट स्पेशल सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट अब्रॉड। फिर क्या है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस, ये वाला याद रखना है, कौन है, STC। क्या है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस जो है वो हेल्प करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड कंसल्टेंसी में। और जो है ये वाला पॉइंट में बस यही याद रखना है। नेक्स्ट एग्जेम्पशंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की है जो उसमें क्या एग्जेम्पशंस जो है प्रोवाइड की गई है, यानी न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स और MSME जो है उनको एग्जेम्पशंस जो है फ्री प्रोवाइड किया गया है जब तक वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी 5 ईयर्स तक जो उनको फ्री जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह है ये सारी चीज़ें जो है फ्री में प्रोवाइड की गई, ये सपोर्ट उनको मिला जिससे जो है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी भाई, कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट इंसेंटिव जो है किस किस से प्रमोट किया गया, ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, इसमें यानी प्रमोट इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट वो प्रोवाइड किया गया। तो इंसेंटिव जो है किस किस चीज़ के लिए, सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए, कंपैक्ट नेचुरल गैस के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग वेस्ट के लिए। तो इस चीज़ में जो है सपोर्ट किया गया, गवर्नमेंट करती है सपोर्ट MSME को। फिर अब मार्जिन मनी असिस्टेंस, इसमें जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है की जाती है एंटरप्रेन्योर की, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी प्रॉपर हेल्प करते हैं जो है सब्सिडी प्रोजेक्ट के थ्रू, अलग अलग जो बैंक है उनके द्वारा जो है सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो 25% सब्सिडी फॉर जनरल कैटेगरी एंड 35% सब्सिडी वुमेन और SC ST जो डिसेबल्ड है उनके लिए। एंड मैक्सिमम असिस्टेंस कितना है, 25 लाख पर प्रोजेक्ट है इतना। सो ये वाला डाटा याद रख लेना है। उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर फ्लैटेड फैक्ट्रीज, जो फ्लैटेड फैक्ट्रीज की व्यवस्था है उनके लिए जो है प्रॉपर डेवलपमेंट किया गया, जो कॉम्प्लेक्स वे में उनका डेवलपमेंट हो रहा था, एक मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जिसमें जो है इनका प्रॉपर ओनरशिप जो है वो एक प्रॉपर वे में सेट की गई, जिससे जो है इनकी जो है लैंड की भी सेव हो रही है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है एंड सपोर्ट मिल रहा है अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन को। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला क्या है कि इसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो डेवलप करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, किस लिए, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक्सपोर्ट हो। और इसमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जैसे ये जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इनके डेवलपमेंट में जो है इंडस्ट्रियल जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है ये सेटअप होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है नवंबर 2021 को जो है इसका फुल्ली वो किया गया। सो हरियाणा ने नवंबर 2021 में 22 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अप्रूव किया गया, जिसमें 7 तो क्या है फुल्ली ऑपरेशनल है। ठीक है। तो ये याद रखना है ये वाला डेटा। नेक्स्ट डिफरेंशियल टैक्सेशन, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है उन पे हाई टैक्सेस होते हैं, बट जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए कंसेशंस वगैरह है, उस चीज़ की हेल्प की गई, यानी डिफरेंशियल टैक्स जो है वो अलग अलग लगता है सब पे। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज है तो उसमें ज़्यादा लगेगा, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो उसमें एग्जेप्शंस यानी छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, यानी जो DIC है वो इस्टेब्लिश होते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। सो इस चीज़ में हेल्प करते हैं। और इसके मेन फंक्शंस क्या है DIC के, कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सिलाई मशीन रॉ मटेरियल इस चीज़ में हेल्प करता है, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर ट्रेनिंग में हेल्प करता है। सो ये है। सो DIC याद रखना एक सिंगल विंडो सपोर्ट है जो MSME को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट करता है। वही क्लास तो लंबी करनी थी बट मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक है। सो आज यही वाला टॉपिक करते हैं, बाकी ये वाला टॉपिक भी मेरे को करवाना था। इसमें रिसेंट पॉलिसी जो आई थी उसमें कौन से इंसेंटिव्स वगैरह जो है कौन कौन से चेंजेस हुए थे, ये वाला टॉपिक करवाना था। प्लस में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो करवाना था, बट नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो यहीं तक जो है करते हैं फिनिश, इसको भी कंप्लीट कर लेना अच्छी तरह। और जो है नोट्स मेकिंग पे भी मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाऊंगी, कैसे नोट्स आपको बनाने हैं उसके लिए। ठीक है। सो करते हुए सेशन का एंड, और जो है लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो।